ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इस वीडियो में दिखाए गए सभी पात्र, घटना और परिस्थितियां केवल मनोरंजन से, कल्पना पर व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी प्रकार की समानता प्रतीत होती है तो वो मात्र संयोग है और पूरी तरह अनजाने में। जब ताकत काम नहीं आती तब दिमाग ही असली हथियार होता है। जंगल की मुसीबत खत्म हुई, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। वाह पहलवान, पहली परीक्षा तो पास कर ली। अरे बेताल, फिर आ गया तू। अब क्या नई मुसीबत ले आया? हाँ, मैं आया हूँ और मेरे साथ साथ नई चुनौतियाँ भी हैं। कोई भी मुसीबत हो मैं तैयार हूँ, डर नहीं लगता। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जिससे किसी भी मुश्किल का हल मिल सकता है। रहस्य बताओ जल्दी। पहले जीतो फिर सुनना। बेताल प्रदीप को एक पुराने और वीरान महल में ले गया। तीन बड़े दरवाजे, सत्य का, बहादुरी का और बुद्धि का रास्ता। एक सच बोलता है, एक झूठ और तीसरा कभी कुछ भी। सिर्फ एक सवाल, गलत दरवाजा चुना तो हमेशा के लिए यही कैद। प्रदीप ने कुछ देर सोचा, दिमाग चलाया और फिर एक चाल सूझी। अगर मैं दूसरे पहरेदार से पूछूं कि बुद्धिमानों का दरवाजा कौन सा है, तो वह क्या बताएगा? पहले पहरेदार ने तुरंत तीसरे दरवाजे की तरफ इशारा किया। जिस दरवाजे की तरफ इशारा किया उसके उल्टे दरवाजे को चुनूंगा। अचानक पूरा महल कांपने लगा और पहला दरवाजा खुल गया। अरे नहीं! प्रभु बचाओ! सोने चांदी का खजाना नहीं, बल्कि एक चमकती हुई पुस्तक प्रकट हुई। बुद्धि बल से बड़ी होती है। शाबाश पहलवान, फिर से सही जवाब। अब सुनो दूसरी कहानी। हमारे थाईलैंड पैकेज के लिए ये मारामारी। आपका विश्वास ही हमारी ताकत को बढ़ाता है। हमेशा याद रखें, डीके साहब, डीएमसी, थाईलैंड। एक गांव में दो भाई थे। मोहन अमीर लेकिन स्वार्थी और सोहन गरीब लेकिन दयालु। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया, जमीन फट गई, पानी सूख गया। मोहन ने अपना सारा अनाज बंद कमरे में छिपा लिया। किसी को नहीं देना था। ये सब मेरा है। सोहन ने अपना थोड़ा सा अनाज भी गांव वालों में बांट दिया, बिना हिचकिचाहट के। कुछ महीनों बाद बारिश आई और किसकी खुशी ज्यादा थी? मोहन का सारा छिपाया अनाज कीड़ों ने खराब कर दिया। लालच का फल। अरे नहीं, कीड़े, मेरा अनाज! गांव वालों ने मिलकर सोहन के खेतों में काम किया और उसे मुखिया बना दिया। बताओ पहलवान, गांव वालों ने सोहन को मुखिया क्यों बनाया? क्योंकि वो गरीब था? जो इंसान संकट में भी दूसरों का साथ दे, वही असली नेतृत्व के योग्य होता है। हमारे थाईलैंड पैकेज के लिए ये मारामारी। आपका विश्वास ही हमारी ताकत को बढ़ाता है। हमेशा याद रखें, डीके साहब, डीएमसी, थाईलैंड। यह नागमणि गुफा का रास्ता है जिसे सदियों से कोई नहीं ढूंढ पाया। वाह, क्या ये सच में है? हाँ, और यह सिर्फ शुरुआत है। तो फिर देर किस बात की?
चलो नागमणि गुफा की तरफ। तैयार हो जाओ पहलवान, नागमणि गुफा में ताकत और बुद्धि से भी बड़ी परीक्षा होगी। और यहीं से शुरू होती है भाग 3, प्रदीप पहलवान और नागमणि गुफा का रहस्य। इस चैनल पर ऐसे और वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।